एग्जाम के बाद वो काफी खुश होंगे, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है। उन्हें समझ तक नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बच्चे खा नहीं रहे हैं, बच्चे सही से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे प्रिपरेशन करे तो करे या क्या करे, और प्रिपरेशन करे तो कितनी सफाई से अगले साल एग्जाम होगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे एक मास लेवल ऑफ बच्चों का रिजल्ट, जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो बोर्ड के एग्जाम में वहां पे कोई कंपटीशन, कोई एक एक नंबर पे सीट मिलना और ये सारे क्राइटेरिया नहीं होते। वहां पे बच्चा एक एजुकेशन का लेवल पार कर रहा है, तो एक एजुकेशन के लेवल को पार करने के लिए ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। जहां पे अगर बच्चा फेल कर रहा है तो किसी प्रॉब्लम होने की वजह से उनको ग्रेस मार्क दे दिया कि जब बच्चा पास कर गया। और वो ना इस बार फ्लक्चुएट किया है, पिछले 4 साल के 5 साल के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं, फिर ये इस साल कैसे हो गया, उनका भी ये डिमांड है। और इतना ज़्यादा डिफरेंस, लाइक 615 पे पिछले साल मेरे ही साथ पढ़ने वाला जो दोस्त है मेरा, वो गया है कॉलेज में, और मैं इस साल यहीं रह जाऊंगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। इन लोगों ने कमेटी बिठाई है, तो हमें आप ये जवाब दीजिए कि ये कमेटी आपने ग्रेस मार्क्स देते समय क्यों नहीं बिठाई। अगर आप कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नीट एज वेल एज एनी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, सो हाउ दे आर गिविंग द ग्रेस मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन, और अब ये कमेटी क्यों बिठा रहे हैं। 700 मार्क्स है, 1973 मेरी रैंक है, और काफ़ी नाखुश है। हमारा तो उतना नहीं है फिर भी, लेकिन जितने लोग हैं सबका 4-5 एक्यूजेशन है, जैसे सबको पता है, पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग, इन सब पे कोई क्लियर कट हमको लोग को जवाब नहीं मिला है। और हम जवाब चाहते हैं, और हमको नहीं लगता एनटीए इज एलिजिबल जवाब देने के। तो कोई एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बैठाया जाए जो कि उनसे जवाब ले सके, एनटीए से ना ही ले, हम लोग को इनको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जवाब दे। आई डोंट बिलीव इन एनटीए कि एनटीए कभी जवाब दे पाएगा पूरी अपनी उम्र में, अगर वो कर देता है जैसे 1973। 700। हाँ, प्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे, ग्रेस मार्क को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहें, क्या कहने को बच गया, हमको नहीं लगता कुछ। ग्रेस मार्क होना जरूरी है। नहीं होना जरूरी, होना नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो ये मेरे दोस्त है दोनों। नहीं होना चाहिए, और इस वाले एग्जाम में ग्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनरली हम बताते हैं ग्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे एग्जाम्स में दिया जाता है जहां पे एक मास लेवल ऑफ बच्चों का रिजल्ट, जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो बोर्ड के एग्जाम में वहां पे कोई कंपटीशन, कोई एक एक नंबर पे सीट मिलना और ये सारे क्राइटेरिया नहीं होते। वहां पे होता है कि एक बच्चा एक एजुकेशन का लेवल पार कर रहा है, तो एक एजुकेशन के लेवल को पार करने के लिए ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। जहां पे अगर बच्चा फेल कर रहा है तो किसी प्रॉब्लम होने की वजह से उनको ग्रेस मार्क दे दिया कि जब बच्चा पास कर गया। और वो एक लेवल है, 10th पास करना, 12th पास करना एक लेवल है, लेकिन नीट का एग्जाम देना और इतने नंबर ला के भी अच्छे कॉलेज में नहीं जाना, ये एक लेवल गेन करना नहीं है, काफी टफ है। और यहाँ पे एक एक नंबर पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ऐसे एग्जाम में, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां एक एक नंबर से सीट छूट जाता है, एक एक नंबर से बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है, और एक नंबर पे 1,500 हजार बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसे नंबर पे अगर आप एक नंबर भी ग्रेस मार्क्स देते हैं तो वो तो बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ा गलत है। और यहाँ एनटीए ने तो 100 नंबर तक का ग्रेस दे दिया है, जिनका अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पा नहीं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेंटल ट्रॉमा से जी हाँ, बिल्कुल, जिस मेंटल ट्रॉमा से अभी वो बच्चे जा रहे होंगे जिनका एक सिलेक्शन पक्का था, वो एग्जाम के बाद वो काफी खुश होंगे, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है। उन्हें समझ तक नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बच्चे खा नहीं रहे हैं, बच्चे सही से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे प्रिपरेशन करे तो करे या क्या करे, और प्रिपरेशन करे तो कितनी सफाई से अगले साल एग्जाम होगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये मेरा तीसरा था। जी हाँ, मेरा रैंक है 60,000। जी हाँ, 620। 620 आने के बाद आप कैसे रहेंगे? कॉलेज से मिलना नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। कॉलेज का, एमबीबीएस का, बीडीएस भी मिलना मुश्किल है, जो कि काफ़ी सेफ था कि अगले मतलब पिछले 3-4 साल के इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे अलग अलग मेडिकल के काउंसिल है। तो एक बहुत बड़ा आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें कुछ पार्टिकुलर रेपुटेड डॉक्टर जो एआईपीएमटी और नीट एग्जाम निकाल के उस आईएमए में जाके वो बैठे हैं, उनका भी यही कहना है कि आप ये बताइए कि जो बच्चे का रैंक इतना इस बार फ्लक्चुएट किया है, पिछले 4 साल के 5 साल के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं, फिर ये इस साल कैसे हो गया, उनका भी ये डिमांड है। और मेरे पास आईएमए का पूरा रिपोर्ट भी है, उनके सारे क्वेश्चंस का डिमांड है कि वो उनका वन ऑफ द ये क्वेश्चन है कि आखिर ये जो रैंक इन्फ्लेमेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2023 में, मेरे मार्क्स पे जो रैंक था वो 18,000 था और इस बार मेरा रैंक 60,000 है। आप देख सकते हैं कि आराम से 40,000 का वेरिएशन है। और इस बीच में हुए हैं कि अभी भी इंडिया में ये जो भी स्कैम हुआ है, जो भी नीट पेपर लीक हुआ है, इन सबों के वजह से 30 से 35 हजार बच्चे जिनको कॉलेज मिलना था और वो नहीं मिल रहा है।
पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण ग्रेस मार्क है, जिनकी वजह से 720-67 बच्चों का आना हुआ है और भी ऊपर रैंकिंग्स में आना हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चों का 618 आया तो उनको 100 नंबर ग्रेस देके 718 कर दिया गया, जो कि नीट के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कभी भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन ग्रेस मार्क्स की वजह से दिया गया। और उन सब का प्रूफ्स है, ओएमआर के सारे प्रूफ्स आते हैं, सब हम लोग देख रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ है जो दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लोअर मार्क्स है, उन्हें 400 समथिंग आ रहा था, उन्हें ग्रेस देके एग्जाम के जस्ट एक दिन बाद रिजल्ट आया, पता चला 500 समथिंग आ रहा है। 85 नंबर, 35 नंबर, 100 नंबर तक का ग्रेस दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। आपका कितना रैंक था, कितना मार्क्स है? जी सर, मेरा 615 नंबर है और मेरा रैंक 63,000 है। और इतना ज़्यादा डिफरेंस, लाइक 615 पे पिछले साल मेरे ही साथ पढ़ने वाला जो दोस्त है मेरा, वो गया है अपने कॉलेज में और मैं इस साल यहीं रह जाऊंगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है? और मेरे जो सेंटर है, मेरे सेंटर पे 20 मिनट का डिले मेरे को भी हुआ था, मेरे को कोई ग्रेस नहीं मिला। मेरे इसमें सारा दोष एनटीए का है, सारा दोष एनटीए का है। वो कहती है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, वो कहती है कि मैं ट्रांसपेरेंट बॉडी हूँ, मैं कमेटी बनाऊंगा, लेकिन वो कहाँ कुछ बना रही है? वो तो कुछ कह नहीं रही है, वो तो सिंपली कह रही है कि मैंने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 1563 बच्चे के वजह से 40,000 रैंक का डिफरेंस नहीं हो सकता है। 1563 के वजह से 40,000 रैंक का डिफरेंस नहीं जा सकता है कभी भी। अगर जाता भी तो मैं बहुत मानता हूँ कि पेपर इजी था पिछले साल से, मान लेता हूँ 630 कट ऑफ कर देते आप, 620 कट ऑफ चला जाता, लेकिन इतना ज़्यादा 655 650 वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ये तो बहुत सरासर गलत है। और इतना ज़्यादा पेपर लीक, क्या कहना है? ग्रेस मार्क सिस्टम मेडिकल जैसे इसमें मिल ही नहीं सकता है, जबकि जो आपने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से ले लिया उसको, तो वो एपेक्स कोर्ट खुद बोल रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। इतने बड़े एग्जाम को इतने हल्के में ले रहे थे। इतने बड़े एग्जाम को इतने हल्के में ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है, हल्के में ले लिया, ग्रेस भी दे दिया, 1500 बच्चों को ग्रेस भी दे दिया। उसके बाद जब हम उनसे मांग उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें बच्चे को ट्रांसपेरेंट करिए, हमें सारी चीजें दिखाइए, तो उनका कहना है, कल के कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि हम लोगों ने कमेटी बिठाई है। तो हमें आप ये जवाब दीजिए कि ये कमेटी आपने ग्रेस मार्क्स देते समय क्यों नहीं बिठाई? अगर आपको लगता है कि ये कमेटी हमें जो ग्रेस मार्किंग दिया है वो गलत था, तो आपने उस समय क्यों नहीं सोचा कि ये ग्रेस मार्क देना गलत था? क्योंकि जब कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नीट एज वेल एज एनी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, सो हाउ दे आर गिविंग द ग्रेस मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन? और अब ये कमेटी क्यों बिठा रहे हैं? ये कमेटी तो उनको पहले भी बिठानी चाहिए थी जब वो ग्रेस मार्क दे रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है, जब हम जवाब उनसे मांग रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने कमेटी बिठाई। एंड वी आर नथिंग एश्योर अबाउट कमेटी, एनटीए इज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि सबसे पहली कि आप जितने बच्चे को ग्रेस नंबर दिए हैं उसका क्या प्रूफ है कि आपने सिर्फ 1500 को ही दिया? और अगर आपने 1500 को दिया है तो वो सारे डेटा को आप पब्लिक करिए। पब्लिक नहीं कर सकते हैं तो वी आर एक्वायरिंग दैट कि आप सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लाइए, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीआई को दिखाइए, सीबीआई विल टेक अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, वो देखेगी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप दिखाइए। लेकिन वी नीड कि आप ट्रांसपेरेंट अगर कहते हैं तो आप सारे डेटा को दिखाइए। और यही नहीं, वो जो लास्ट में 2 दिनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया था, उस विंडो में जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जितने भी बैकडोर एंट्रीज आप करवाए हैं वो भी आप हमें पब्लिक करिए। दैट इज आवर डिमांड। एंड दूसरा कि अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो वी आर ओनली हायरिंग कि हमारा रीनीट होना ही चाहिए, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। थैंक यू।